आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। थोड़ी सी बात कल घटी घटना पर हो जाए। भगवान शिव महा समाधि में अपनी जा चुके हैं, जो उनकी गहन समाधि होती है। ऐसी समाधि की जिसके बाद उनको जगाना किसी के लिए भी संभव नहीं होता। वे स्वयं ही जागें तो जागें, अन्यथा महादेव को उनकी समाधि से कौन जगा सकता है। कल घटी घटना में आप यह देखिए कि भगवान शिव एक आदर्श और सुखद गृहस्थ जीवन का कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि कहीं पर भी सती की त्रुटि पर, सती की भूल पर, हालांकि वह भूल उन्होंने जानबूझकर की थी। हम कई बार कहते हैं ना, जाने अनजाने में हुई गलतियां, भूलें, त्रुटियां। तो जाने अनजाने की भूल, ये अनजाने की भूल नहीं थी, यह भूल जानबूझकर की गई थी। भगवान शिव बार बार सती से कह रहे हैं कि तुम मेरे आराध्य श्री राम को साधारण मनुष्य बता रही हो, वास्तव में वे श्री हरि हैं। और सती सहमत नहीं हो रही इस बात पर, और वे परीक्षा लेती हैं, और परीक्षा भी अशोभनीय परीक्षा। इसके बाद भी शिव सती पर बिल्कुल भी क्रुद्ध नहीं हैं। कहीं पर भी उन्होंने कोई क्लेश नहीं किया किसी भी तरह का, कि सती से कहें कि देख लिया मेरी बात ना मानने का नतीजा। कुछ नहीं कहा, कुछ कहा ही नहीं, बल्कि मन ही मन यह जान गए कि सती इस समय बहुत दुख से भरी है, आत्मग्लानि से भरी है, पश्चाताप से भरी है। तो सती का दुख दूर करने के लिए कैलाश पर्वत तक जाते जाते पूरे रास्ते उनको सुंदर सुंदर कथाएं सुनाते रहे, इतिहास बताते रहे प्राचीन, कि सती उस स्थान से निकल आए उदासी के जहाँ वे घिर चुकी हैं। और फिर कैलाश पर्वत पर आकर उन्होंने अपने संकल्प को दोहराया कि अब वे सती को पत्नी के रूप में प्रेम नहीं कर पाएंगे, और गहरी समाधि में चले गए। अब यहाँ पर हम आकर देखते हैं कि सती क्या कर रही हैं। फिर भगवान शिव तो चले गए समाधि में, अब सती कैलाश पर्वत पर अकेली हैं, शिव समाधिस्थ हैं। तो सती के मन में अब क्या चल रहा है। सती बसही कैलाश तब, अधिक सोच मन माही, मरम ने को जान कछु, जग सम दिवस सिराही। मन की स्थिति और गहरी दुख से भर चुकी है, दुख गहरा गया है। सती बसही कैलाश तब, और तब सती जो है ना कैलाश पर ही रहने लगी। अधिक सोच मन माही, मन बहुत अधिक सोच से भरा हुआ था, चिंता से। चिंता तो स्वाभाविक ही थी, समझ रही थी, देख रही थी कि शिव उनसे रुष्ट होकर, कहा कुछ नहीं है, जिसको एक हम शब्द कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, कि उनसे रुष्ट होकर समाधि में चले गए हैं, गहन मौन में चले गए हैं, जैसे सती से विमुख हो गए हों। और शिव का इस तरह से ध्यान में चले जाना सती को बहुत कष्ट दे रहा था, बहुत चिंतित हो गई वे। मरम ने को जान कछ, जग सम दिवस सिराही। मरम कोई नहीं जान पा रहा था, मरम न जानू को कछ, जुग सम दिवस सिराही। युग के समान एक एक दिन बीत रहा था। मन जब दुख से भरा होता है ना, तो एक एक क्षण बीतना मुश्किल होता है। और सती के लिए तो पूरा दिन ऐसा हो रहा था जैसे जुग सम दिवस सिराही, जैसे ये एक दिन नहीं बीता बल्कि एक युग बीता हो, समय काटे ही नहीं कटता था।
क्योंकि हर समय चिंता छाई हुई थी हृदय में, दुख भरा हुआ था। मरम ने को जान कछ, और कोई इसका मर्म नहीं जान सकता था कोई भी, कि सती इस समय कितने गहरे दुख से भरी हुई हैं, कितनी गहरी चिंता से भरी हुई हैं। कोई भी उनके दुख की थाह नहीं ले सकता था। और पूरा दिन ऐसे बीतता था जैसे कि युग बीत रहे हों, समय काटे नहीं कटता। एक सिद्धांत है बहुत बड़ा, समय की गति सदा एक सी नहीं रहती, ये याद रखिएगा। लोग कहते हैं ना समय एक जैसा होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। अब यहाँ मैं इस बात को समझाता हूँ। आप कहेंगे कि हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है। मान लीजिए आपके घर में कोई विवाह है, तो विवाह समारोह के 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन कैसे बीतते हैं कुछ पता ही नहीं लगता। कब सुबह हुई, कब शाम हुई, कोई खबर ही नहीं होती। अरे अभी तो हमने सोचा था कि सुबह के 9 बजे होंगे, तो रात के 9 बज गए। समय इतनी जल्दी बीत गया। तो समय सुख में बहुत तेजी से भागता है, इतनी तेजी से भागता है कि हम अनुमान भी नहीं लगा सकते, और कहते हैं कि अरे पता ही नहीं लगा भाई समय कैसे बीता। ये स्थिति तब है कि जब घर में कोई उत्सव है, विवाह है, और यदि घर में कोई दुख का अवसर है, कोई बीमार है, अस्पताल में है, और आप अस्पताल में बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ठीक हो हमारा प्रियजन, तो उस बाट में बैठे बैठे एक एक दिन एक एक युग के समान लगता है। समय की चाल बड़ी विचित्र है। सुख में वह भागता है और दुख में वह ठहर जाता है। तो वही सती के साथ इस समय हो रहा है कि एक एक दिन एक एक युग के समान उन्हें लग रहा है। नित नव सोच सती उर भारा, सती का हृदय और रोज नई नई चिंताओं से भारी हुआ जाता है। बड़ी भारी चिंताएं कि क्या सोच रहे होंगे शिव मेरे विषय में, कब लौटेंगे समाधि से, क्या शिव ने मेरा त्याग कर दिया है। शिव तो कभी मुझसे रुष्ट नहीं होते, तो वे इस प्रकार क्यों बिना कुछ कहे सुने ही समाधि में चले गए हैं। इस प्रकार के न जाने कितने प्रश्न चिंताओं का भार लिए सती के हृदय पर आकर बोझ बढ़ाते जा रहे हैं। नित नव, जो कहा है ना शब्द, नित, हर रोज प्रतिदिन नव, एक से एक नई चिंता। सोच सती उर भारा, वो जो चिंताएं हैं सती के हृदय पर भार बढ़ाती जा रही हैं। कब जय हूं दुख सागर पारा, सती कह रही हैं कि मैं कब जाऊंगी इस दुख के सागर से पार। ये दुख तो मेरे संभाले नहीं संभलता, मेरे थामे नहीं थमता, इसका भार मैं नहीं उठा पा रही हूँ, और मैं कब इस दुख के भार से निर्भर होंगी, कब मैं इससे पार जाऊंगी, कब बाहर निकलूंगी, क्योंकि इस कब का कोई उत्तर नहीं है। ये कब तब ही संभव हो सकता है जब शिव समाधि से बाहर आए, और शिव को समाधि से बाहर लाने का कोई उपाय नहीं। मैं जो कीन है रघुपति अपमाना, पुण्यपति बचन मृषा कर जाना। दुख क्या है, चिंता क्या है, आत्मग्लानि क्या है, देखिए। कहती है मैं जो कीन रघुपति अपमाना, मैंने जो रघुपति का अपमान किया है, महसूस कर रही हैं, बहुत गहरे भीतर से अनुभव कर रही हैं कि सच में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी। मैंने अपने प्रियतम भगवान शिव के आराध्य श्री राम का अपमान कर दिया। यह मैंने क्या कर दिया। कितनी आत्मग्लानि से भरी हुई हैं, वो दुख संभाले नहीं समता। तभी तो वो कह रही हैं कि मरम न कोई जान कछ, कोई मेरा मरम नहीं जान सकता। मीरा कहती थी ना, हेरी मैं तो प्रेम दीवाने, मेरा दर्द न जाने कोई। वही सती कह रही है कि मेरा दर्द न जाने कोई। इस समय मैं कितने
दर्द से, कितनी पीड़ा से, कितने दुख, पश्चाताप, प्रायश्चित, आत्मग्लानि, इन नरकों से गुजर रही हूँ, कोई नहीं जान सकता। मैं जो कीन रघुपत अपमाना, और इसके बाद क्या, पुन पति वचन मृषा करी जाना, और उसके बाद अपने पति के वचनों को भी मैंने झूठा सिद्ध करना चाहा। कह रही थी पीछे भगवान शिव से कि आप तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकते। जब आप कह रहे हैं कि रघुपति वही श्री हरि का अवतार हैं, तो निश्चित ही ये बात सही होगी, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा। दोनों बातें एक साथ। पति को सीधे सीधे झूठा नहीं कह रहे, लेकिन जब ये विश्वास ही नहीं कर रही कि भगवान श्री राम अवतार हैं, तो इसका मतलब है कि पति की बात को झूठा सिद्ध कर रही हैं। सीधे नहीं कह रही कि मैं आपकी इस बात पर विश्वास नहीं कर रही। तो टिप्पणी उस समय ये दी कि मैं आपकी बात पर विश्वास करती हूं, लेकिन विश्वास नहीं किया। और क्या करा, पुनः पति वचन मृषा करी जाना, और मैंने अपने पति के वचनों को झूठा सिद्ध कर दिया। उनको झूठा जानकर मैंने भगवान श्री राम की परीक्षा ले ली। दो बातें एक साथ। कई बार कुछ भाव से भरे हुए लोग मुझसे कहते हैं कि आप जो कहोगे हम वो करेंगे, आप आदेश दीजिए। बोल जाते हैं यूं, एक बहाव, एक फ्लो भीतर का उस समय उमड़ा होता है, एक जोश चढ़ा होता है। जोश में वो कह जाते हैं कि आप जो आदेश करेंगे हम वो कहेंगे। अब जो आदेश करेंगे में तो फिर सब कुछ आ गया, मैं कुछ भी कह सकता हूँ, कुछ भी। तो मैं उनसे अगर ये कहता हूँ कि रात को सोने से पहले आधा घंटा ध्यान करना, या सोने से पहले आधा घंटा स्वाध्याय करना, तो उनका अगला जवाब होता है कि हम जी पढ़ना हमारे बस का नहीं, हम पढ़ नहीं सकते। अभी कह रहे हैं कि जो आदेश दें आप जो कहें। अरे ये मैं ही तो कह रहा हूँ कि सोने से आधा घंटा पहले स्वाध्याय करो। वो मना कर देते कि जी ये हमारे से नहीं हो सकेगा। तो दोनों बातें एक साथ। वही बात यहाँ सती ने भी कही कि भगवान शिव से कहा कि आप झूठ तो कभी बोलते ही नहीं, लेकिन इस बात पर मैं विश्वास नहीं कर रही हूँ। तो ये बातें बहुत गहराई से समझाई जा रही हैं रामचरितमानस में कि आप वन साइडेड रहिए, एक तरफ। या तो सती ये मान ले कि भगवान शिव जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। अगर वो इस बात को कह रही हैं कि हे शिव आप तो कभी मिथ्या भाषण करते ही नहीं, झूठ बोलते ही नहीं। जब शिव झूठ बोलते ही नहीं, तो फिर सती क्यों नहीं मान रही कि श्री राम वही श्री हरि का अवतार हैं? जब भगवान शिव ने कह दिया तो बस मान लेना चाहिए, लेकिन नहीं माना। और यही संसार में सब लोग करते हैं, ये बातें बताने के लिए कि कह भी देते हैं और विश्वास भी नहीं करते। और कहती हैं कि उसके बाद मैंने पति के वचनों को भी झूठा सिद्ध कर दिया। सो फल मोहि विधाता दीन्हा, कहती हैं उन सब का फल विधाता ने मुझे दे दिया है, मुझे दंड दे दिया विधाता ने। एक तो मैंने रघुपति का अपमान किया और भगवान शिव के वचनों को झूठा सिद्ध करने का प्रयास किया। इन दोनों का तत्काल मुझे दंड विधाता ने दे दिया। पहले का दंड क्या मिला? रघुपति की परीक्षा लेने का दंड क्या मिला? आत्मग्लानि से भर गई, अपने किए पर अपार लज्जित हुई, दुख से भर गई, हृदय भट्ठी के समान जलने लगा, धधकने लगा। कितना बड़ा दुख। और उसके बाद दूसरा दुख क्या विधाता ने दंड दिया कि भगवान शिव सती से विमुख होकर बिना कुछ कहे समाधि में चले गए। अब अकेली हैं कैलाश पर उस दुख के भार से। तो कह रही हैं विधाता ने मुझे उसका दंड तत्काल दे दिया। सो फल मोह विधाता दीना, जो कछ अच्युत रहा सो ही कीना। कहती जो कुछ उचित रहा वही सब उन्होंने किया विधाता ने, और ये मेरे साथ होना ही चाहिए था। जो मैंने कृत्य किया उस कृत्य का मुझे दंड मिलना ही चाहिए था। जो कुछ हुआ सो सही किया विधाता ने। कोई किसी प्रकार का कोई उपालंब, कोई शिकायत सती विधाता से नहीं कर रही कि आपने यह क्या किया मेरे साथ।
मुझे यह क्या दंड दिया आपने, ऐसा तो मैंने कोई अपराध भी नहीं किया था। लेकिन सती अब स्वीकार कर रही हैं कि उनसे अपराध हुआ है और विधाता ने जो उनको दंड दिया बिल्कुल सही दिया, कुछ भी अनुचित नहीं किया, उन्हें दंड मिलना ही चाहिए था। अब विध अस बूझई नहीं तो ही शंकर विमुख जियासी मोही। अब कहते हैं कि शंकर से विमुख होकर भगवान शिव मुझसे विमुख हो गए, अब मुझे कोई ये बता दे कि मैं जीऊं कैसे। भगवान शिव जब तक प्रेम पूर्ण होकर सती की ओर देखते थे तो अमृत बरसता था। अब वे विमुख होकर समाधि में चले गए हैं, तो अब सती क्या कह रही हैं, शंकर विमुख जियाओ सी मोही। मैं कैसे जी सकती हूँ भला भगवान शिव के विमुख हो जाने से। कह न जाई कछु हृदय गलानी, और मेरे हृदय की जो ग्लानी है, जो गिल्ट है, वो कहा नहीं जा सकता। मैं इतनी ज़्यादा आत्मग्लानि से भर गई हूँ कि मैंने स्वयं बैठे बैठे अपना खेल खुद बिगाड़ दिया। अपने स्वामी को, अपने प्रियतम को, अपने पति को, जो सदा मुझे अर्धांगनी मानकर ही प्रेम करते थे, उनको मैंने एक क्षण में अपने से कितना दूर कर डाला, बिना किसी बात के। कुछ नहीं था, एक छोटी सी घटना ने आकर सब कुछ बदल डाला। और उस घटना क्या थी? संदेह, अविश्वास। ये संदेह और अविश्वास जो है, ये जीवन में विष घोल जाता है। इसलिए संदेहग्रस्त नहीं होना चाहिए। और वो सती हो गई थी और उसी ग्लानि से वो भरी हुई हैं। कह न जाई कछ हृदय गलानी, मन मोहु राम ही सुमिर सयानी। और सती जो है उस आत्मग्लानि को दूर करने के लिए मन मह राम ही सुमिर सयानी, मन ही मन भगवान श्री राम का स्मरण करने लगी। वे जान गई कि इस समय महादेव जिस समाधि में है, वे उस समाधि में भी प्रभु श्री राम का ही स्मरण कर रहे हैं। और उनके हृदय को कल तब ही पड़ेगा, करार तब ही आएगा, तब ही चैन मिलेगा, तब ही सुकून मिलेगा, जब वे भगवान श्री राम का सुमिरन करेंगे और उनका मन भगवान राम के सुमिरन की तरफ मुड़ गया। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरत हरन वेद जस गावा। और वे क्या कहती हैं भगवान राम का स्मरण करते हुए, प्रार्थना करती हैं उनसे, कहती हैं हे प्रभु, हे श्री राम, जो प्रभु दीन दयाल कहावा। आप क्या कहलाते हैं? दीन दयाल। जो दीन और दुखी हैं उन पर दया करने वाले, आपको दीन दयाल कहा जाता है। तो मैं क्या हूं इस समय? मैं दीनहीन और दुखी अबला हूं, गहरे दुख से भरी हूं। और आपका नाम दीन दयाल है, दीनों पर दया करने वाले हैं। तो मुझ पर दया ना कीजिएगा क्या? वे बड़े आर्त भाव से, आत्मग्लानि से भरकर श्री राम की स्तुति करते हुए, स्मरण करते हुए उनकी हृदय से प्रार्थना करती हैं और विनती कर रही हैं, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरत हरन वेद जस गावा। और वेद आपका यशगान करते हुए क्या कहते हैं? आरत हरन वेद जस गावा, कि आप मनुष्यों के मन का दुख दूर कर देते हैं। वेद आपकी ये स्तुति गाते हैं, आपका ये गुण बताते हैं दीन दयाल। तो अब मेरे मन का भी ये दुख दूर करें। और क्या करें? क्या मांगती हैं वो भगवान श्री राम से? तो मैं विनय करहूँ कर जोरी, मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर आपसे विनय करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। क्या करती हूँ? छूटहूँ बेग देह यह मोरी, कि अब मेरी ये देह मुझसे छूट जाए। वे मृत्यु मांग रही हैं। भगवान शिव के बिना अब मैं जीकर क्या करूंगी? तो इसलिए
आप मुझे इस देह से मुक्ति दिला दीजिए। यदि आप दीन दयाल हैं, वेद आपका यश गाते हुए कहते हैं कि आप दुख दूर करते हैं, तो मेरा दुख यही है इस समय सबसे बड़ा कि मैं अब इस देह को धारण नहीं कर सकती, और जन्म और मृत्यु क्योंकि आप ही के अधीन है, इसलिए मैं आपसे ही प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरा यह जीवन मुझसे वापस ले लीजिए। उन्हीं से प्रार्थना कर रही है। कैसी प्रार्थना है देखो। इस प्रार्थना से ही आप समझ सकते हैं कि सती के मन में कितना अपार दुख का सागर लहरा रहा होगा। हिमालय पर्वत से भी अधिक भार उनके हृदय पर होगा। पुरुष संभवतः इस भार को इतना नहीं समझ सकते, नारी समझ सकती है। नारी का पति जब उससे रूठ जाता है तो उसके हृदय पर जो बीतती है यह वही जान सकती है, पुरुष नहीं जान सकता। पुरुष बहुत अर्थों में निष्ठुर होता है, कठोर होता है, और नारी का कोमल हृदय जिस प्रकार से कांपता है प्रीतम के रुष्ट होने पर, उसका अनुमान केवल नारी ही लगा सकती है। और तभी तो सती ने कहा था कि मेरा मरम कोई जान ही नहीं सकता, मेरा दर्द न जाने कोई। छूट ही बेग देह यह मोरी, जो मोर शिव चरण स्नेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहु। वे कहती हैं कि हे प्रभु श्री राम, जो मैं मनसा वाचा कर्मणा भगवान शिव के श्री चरणों में अनन्य प्रीति लिए हुए हूँ, यदि यह बात सत्य है तो आप मेरी यह विनती स्वीकार करें कि जितनी जल्दी हो सके मुझे इस देह से मुक्ति दिला दीजिए। अब मैं भगवान शिव के बिना जी नहीं सकती। वे तो समाधि में चले गए हैं और मुझसे रुष्ट होकर ही गए हैं। तो समदर्शी सुनह प्रभ, करहूँ सो बेग उपाय, होई मरण जेहि बिनहि, श्रम दुसह विपत्ति विहाय। कहते हैं आप तो समदर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं, तो मेरे मन का हाल भी जान रहे होंगे। जब जान रहे हैं तो क्या, सुनहे प्रभु करही सो बेग उपाय, तो जल्दी से ही कोई ऐसा उपाय कीजिए कि मुझे इस देह से मुक्ति मिल सके। होई मरण जेहि बिनहि, श्रम दुसह विपत्ति विहाय, और मेरे बिना परिश्रम किए मुझे कोई एफर्ट न करना पड़े, बिना किसी मेरे परिश्रम के किए हुए मुझे मृत्यु प्राप्त हो जाए, ऐसा कुछ आप उपाय कीजिए। ये विनती वे भगवान श्री राम से कर रहे हैं कि बस अब आप मुझे वापस अपने धाम बुला लीजिए, मैं अब और जीना नहीं चाहती, क्योंकि भगवान शिव मुझसे विमुख होकर समाधि में चले गए हैं। देखा कैसी महान विपत्ति से घिर गई हैं सती, एक छोटी सी भूल के कारण। एक गीत है ना, तेरी छोटी सी एक भूल ने सारा गुलशन जला दिया, तो ये सारा गुलशन जल रहा है। एह बिद दुखत प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। कहते हैं कि इस प्रकार वो जो दक्ष कुमारी थी बहुत गहरे दुख से भरी हुई थी। अकथनीय कहा नहीं जा सकता, दारुण माने बहुत भयंकर। वो जो दुख था भारी, वो बहुत भयंकर दुख था उनके हृदय में। तभी तो देखो ऐसी प्रार्थना निकल रही है, मांग भी क्या रहे हैं, जीवन से मुक्ति। तो सोचिए कितना भारी दुख रहा होगा कि उनसे सहा नहीं जा रहा, और यही प्रार्थना वे कर रहे हैं। बीते संवत सहत 87, तज समाध शंभु अविनाशी। और 87,000 वर्ष बीत गए, उसके बाद भगवान शंभु समाधि से स्वतः ही जागे। बीते संवत सहत 87, तजी समाध शंभु अविनाशी। बाहर आ गए भगवान शिव। 87,000 वर्षों तक सती उनकी प्रतीक्षा करती रही। कितना दुख झेला देखो।
कितनी कालावधि, कितनी लंबी। दंड भी भोगने के लिए सती सहर्ष तैयार रही, प्रतीक्षा करती रही कब श्री राम उनकी बात सुनेंगे और उनको इस देह से मुक्ति दिलाएंगे। बैठी रही बाट में और 87,000 साल के बाद भगवान शिव समाधि से जागे। अब जागे तो क्या हुआ? राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानहु सती जगपति जागे। भगवान शिव जागते ही बोलने लगे राम राम राम। उनके इस प्रकार बोलने से सती का ध्यान उस तरफ गया और उन्होंने देखा कि भगवान शिव तो जाग गए हैं। और जब समाधिस्थ हुए थे तब भी वे राम के नाम में ही डूबे थे और सती यह जान गई थी कि भगवान शिव इस समय श्री राम का नाम ही सुमिरन कर रहे हैं और वे भी अपने आराध्य श्री राम का नाम सुमिरने लगे। अब सती के भी आराध्य श्री राम ही हो गए, क्योंकि वे जानती हैं कि वे ही श्री हरि हैं जिनका सतत ध्यान चिंतन उनके प्रभु, उनके स्वामी, उनके पति भगवान शिव समाधि में किया करते हैं। और समाधि से जागते ही भगवान शिव राम का नाम लेने लगे और तब सती को ध्यान हुआ कि अरे भगवान शिव तो समाधि से जाग गए हैं, क्योंकि वे बोल रहे थे राम राम राम। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानहु सती जगपति जागे। जाय शंभुपद वंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। और सती प्रसन्न हो गई भगवान शिव को जागे हुए देखकर और वे दौड़कर गई और भगवान शिव के चरणों को छूकर उनका वंदन करने लगी, उनका पूजन करने लगी। सन्मुख शंकर आसन दीना। और भगवान शिव ने उनको धिक्कारा नहीं, दुत्कारा नहीं। क्या कहा? सम्मुख अपने देखकर आसन दिया, बिठाया कि बैठो, अपने पास बिठाया, आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक। कोई पिछली बातों को नहीं दोहराया कि तब तुमने ऐसा किया था, तुम्हारी उस बात से ही नाराज होकर देखो मैं समाधि में चला गया था, वो तुमने क्या किया। कोई गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े, कुछ भी नहीं। सती की ओर देखा, प्रसन्न हुए, उनको बिठाया, सामने आसन दिया। और आगे क्या होता है फिर? लगे कहन हरि कथा रसाला। और उसके बाद रस से भरी हुई सुंदर सुंदर कथाएं सती को सुनाने लगे श्री हरि की, प्रभु की। ऐसी कथाएं जो मन को दुख से बाहर निकालें, आनंद को दें और मन शांति से भर भर जाए। ऐसी कथाएं भगवान शिव सती को सुनाने लगे। दक्ष प्रजेश भयत ही काला। और उसी समय जब वे कथाएं सुना रहे थे तब एक बड़ी घटना घटी कि सती की जो पिता थे दक्ष, उनको प्रजापति बना दिया गया। विधाता ने उनको बहुत ऊंचा पद दे डाला प्रजापति का। कहते हैं ना, प्रमोशन हो गई, बहुत ऊंची पोस्ट मिल जाए। जैसे कोई व्यक्ति कुछ ना हो और अचानक ही उसको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया जाए, तो सोचो कितनी बड़ी घटना घट गई भाई। प्रजापति बना दिया उनको। देखा विद विचारी सब लायक, दक्ष ही कीनी प्रजापति नायक। और विधाता ने सारा कुछ एक आयोजन किया, विधि का विधान जो था, और उसमें जो दक्ष था कीने प्रजापति नायक, प्रजापतियों का उनको नायक नियुक्त कर दिया। विधाता की अब लीला देखिए शुरू हो रही है। कहते हैं ना, विधि का विधान कोई नहीं जान सकता। दक्ष को अचानक ही प्रजापति बना डाला। क्या खेल है, क्या लीला है विधाता की। अब ये तो वे ही जान सकते हैं ना। विधाता की लीला को हम थोड़ा बहुत तब जानते हैं जब वो लीला सारी घट चुकी होती है और बहुत समय बीत चुका होता है, तब पता लगता है कि अरे अच्छा, तो यह विधाता की लीला थी। उससे पहले नहीं पता लगता। और वही यहाँ पर हुआ।
दक्ष को बना दिया हैरान सब कि अचानक इतनी ऊंची पदोन्नति। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। दक्ष कुछ नहीं थे, अचानक ही प्रजापति बन गए, और बनते क्या हुआ, अति अभिमान हृदय तब आवा। हृदय में बहुत बड़ा अभिमान आ गया। कल्पना कर लीजिए, कोई आपके आसपास रहता हो, रात को पता लगे प्रधानमंत्री ने उसे कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया, तो कल तक जो सुबह आके आपको कहता था नमस्कार भाई साहब या बहन जी नमस्ते, वो आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। आप पास से निकल भी जाएंगे तो वो ऐसे व्यवहार करेगा कि जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा निकला हो। अभिमान से भर जाता है ना आदमी, एकदम दूसरी दुनिया का वो हो जाएगा, आपकी दुनिया को तत्काल त्याग देगा। ऐसा ही दक्ष के साथ हुआ। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई ताहि मद नाहि। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, देखिए कि इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसको प्रभुता मिल जाए और उसे अहंकार ना आए, यानी बहुत ऊंचा पद मिल जाए, अधिकार मिल जाए, बड़ी ऊंची पोस्ट मिल जाए और वो गुरूर से ना भर जाए, ईगो ना आ जाए जिसमें। कहते हैं ऐसा कोई नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है। नह को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। और जिसको नशा ना आ जाए, नशे से लोग झूम उठते हैं, मदहोश मगरूर नशे में चूर। एक बार बस ऊंची कुर्सी मिल जाए, ऊंचा पोस्ट किसी को भी मिल जाए तो फिर उसे कुछ दिखाई नहीं देता, धरती पर उसके पांव ही नहीं पड़ते। तो तुलसीदास जी ये बात कह रहे हैं मनुष्यों के लिए। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जन्मा, ही तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो अब इसका अभिप्राय यह मत लीजिएगा कि ऐसा कोई व्यक्ति होता ही नहीं कि जिसको ऊंचे से ऊंचा पद मिल जाए और अहंकार ना आए। होता है, लेकिन वो भक्त होता है जो अध्यात्म के मार्ग से निकला हो, भक्ति के मार्ग पर गया हो। उसे कितने भी बड़े ऊंची पोस्ट पर आप बिठा दीजिए, उसमें अहंकार नहीं आएगा। उदाहरण चाह रहे हैं ना, मैं समझ गया, दे देता हूं उदाहरण। भारत से ही खोज कर लाऊंगा और पास से ही लाऊंगा, दूर से नहीं लाऊंगा। हजारों लाखों साल पीछे का उदाहरण नहीं लाऊंगा। ऐसा उदाहरण लाऊंगा कि जिसको सुनने के बाद आपके कलेजे को ठंडक पड़ जाएगी एकदम, और आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात, आपने बिल्कुल सही कहा कि इन दोनों व्यक्तियों को कितना बड़ा पद मिला, लेकिन अहंकार बिल्कुल नहीं आया। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल साधु सन्यासी देवताओं के समान, परम सात्विक, अहंकार का एक कण भी नहीं, बिल्कुल दीनहीन निरीह विनम्र विनीत। कितना ऊंचा पद पाया। राजेंद्र प्रसाद ने तो राष्ट्रपति का पद पाया, लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री का। लेकिन दोनों ही भक्त थे, आध्यात्मिक पुरुष थे। एक कण भी, एक भी व्यक्ति मैंने अपने जीवन में अभी तक ऐसा कोई नहीं देखा जो लाल बहादुर शास्त्री और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आलोचना करता हो, चाहे किसी मत का हो, किसी पार्टी का हो, किसी धर्म का हो। एक भी व्यक्ति। ये दोनों ही ऐसे निष्पाप और सरल हृदय थे। किसी को भी नहीं देखा मैंने आज तक। आपने देखा हो तो मैं नहीं कह सकता, पर मेरी अधिकतम जानकारी में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं आया। वरना कानों में कहीं तो खबर पहुंच ही जाती है, कहीं से इनके बारे में कोई खबर नहीं। तो ये अपवाद हैं, एक्सेप्शनल केस, इसलिए मैं बता रहा हूं। बाकी के लिए तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा है, नहीं कोहू अस जग जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाहि। जिसे थोड़ी सी भी ऊंची पोस्ट मिल जाए
और वो एकदम अहंकार के नशे से ना भर जाए। रहीमदास जी कहते हैं, जो रहीम ओछे बढ़े तो अति इतराए, प्यादो सो फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। जे रहीम ओछो बढ़े, जो ओछा आदमी है वो यदि जरा सी तरक्की पा लेता है तो अति इतराए, वो बड़ा इतराता है, नीच व्यक्ति। यहां पर भी जो तुलसीदास जी कह रहे हैं ना, वो उन्हीं लोगों के लिए कह रहे हैं जिनका चित्त बहुत चंचल होता है। जरा जरा सी बात पे जो अपनी चंचलता प्रकट कर देता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा है, जिनके लिए रहीम कहते हैं जे रहीम ओछो बढ़े। ओछा व्यक्ति यदि प्रगति करता है ते अति इतराए, तो वो बड़ा इतराने लगता है, अहंकार से भर जाता है। उसकी चाल देखा करो, प्यादो सो फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। कहते शतरंज के खेल में जिस तरह से जो प्यादा होता है, जब तक उसके पास कोई पोस्ट नहीं है, बिल्कुल नीची कैटेगरी का है, तो वो सीधा चलता है, और जैसे ही वो वजीर बनता है तो उसकी चालें टेढ़ी हो जाती है, टेढ़ा चलने लगता है, वक्रता आ जाती है, कुटिलता आ जाती है, मन कलुष से भर उठता है। तो इसलिए बहुत कठिन है पद के मद से मुक्त हो पाना। चारों तरफ हम जीवन, ये सिखा रही है रामचरितमानस यही, कि यदि हमें कोई पद मिल जाए तो अपनी विनम्रता का त्याग नहीं करना चाहिए। और मनुष्य के मुख से क्या निकलता है पद मिलते ही दूसरे के लिए, तू जानता नहीं मैं कौन हूं। ये जो कहना कि तू जानता नहीं मैं कौन हूं, तो वो जो मैं कौन हूं से जो दुर्गंध उठती है अहंकार की, जैसे किसी ने मदिरा पी ली और उसके मुख से मदिरा की दुर्गंध आती हो, इसी प्रकार से इन शब्दों से कि तू जानता नहीं मैं कौन हूं, तो वो जनाना अपना, यही सबसे बड़ा नशा है। और वही दक्ष के साथ हुआ, अहंकार आ गया प्रजापति बनते ही। दक्ष लिए मुन बोल सब, करन लगे बड़ जाग, नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे आदमी कोई बड़ी उस पर जाता है तो पार्टियां करता है बड़ी बड़ी, कि मैं इतना बड़ा बन गया हूं तो पार्टियां करूं। तो दक्ष ने बहुत सारे देवताओं को, मुनियों को निमंत्रित किया कि आओ, आयोजन किया बहुत बड़ा एक, कि सब आओ और अपना अपना भाग लेकर जाओ यज्ञ का। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधु समेत चले सुर सरबा, विष्णु बिरंच महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। कहते हैं कि किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व इत्यादि सभी अपनी अपनी पत्नियों के साथ दक्ष प्रजापति के उस समारोह में गए, उस महान यज्ञ में गए, और उसके बाद अपने अपने स्थानों को लौटे भी। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों को छोड़कर वहाँ सब गए, ये तीनों ही नहीं गए। सती बिलो के व्योम विमाना, सती ने देखा कि आकाश में बहुत सारे विमान जा रहे हैं। जात चले सुंदर विधि नाना, और विधि विधि प्रकार के अनेक अनेक प्रकार के सजे हुए संवरे हुए खूब सज धज कर बहुत सारे विमान जा रहे हैं, सती देख रही है। सुर सुंदर कर ही कल गाना, सुनत श्रवण छूट ही मुन ध्याना। और उनके विमानों से बड़े नाचने गाने का स्वर आ रहा है, और पूरा आकाश जो है नाच गाने की ध्वनि से गुंजायमान हो गया। और वो जो ऋषि मुनि ध्यान कर रहे थे, उनके ध्यान में भी बाधाएं पड़ने लगी, विघ्न पड़ने लगी। पूरा आकाश, जिसको कहते हैं कि एक उत्सव में बदल गया, नाचना गाना ये सब संगीत सुनाई देने लगा। पूछूं तब शिव कहूँ बखानी, पिता जगह सुन कछु हरसानी, जो महेश मोहि आयुष देवी, कछु दिन जाए रहो मिस एही। सती ने भगवान शिव से पूछा कि ये सब क्या है, ये जो इतने सुंदर विमान जा रहे हैं, सब नाचते गाजते खुशी होकर जा रहे हैं, किस कारण से? तो भगवान शिव ने बताया कि तुम्हारे पिता को प्रजापति बना दिया गया है, ये उसका समारोह हो रहा है। और ये बात सुनकर सती बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि दुख से वो घिरी हुई थी इतने दिनों में।
तो उनको एक कारण दिखाई दिया और उन्होंने भगवान शिव से ये आज्ञा मांगी, जो महेश मोहि आयस देवी, कि जो भगवान शिव आप मुझे आज्ञा दें तो कछ दिन जाए रहो मिस एही, रहो मिस एही। इसी कारण से मैं कुछ दिन अपने पिता के घर रहा हूँ जाकर, कि उनको प्रजापति बनाया गया, उनको इतना ऊंचा पद मिला। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ दिन अपने पिता के यहाँ रह कर आना चाहती हूँ। कुछ चेंज, परिवर्तन। देख रही हैं कि भगवान शिव जाग गए हैं समाधि से, तो चलो मैं अपने पिता के घर भी हो आऊं, कुछ मन बदल जाएगा। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहीं न निज अपराध विचारी, बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। और ये जो बात उन्होंने भगवान शिव से गए, अपनी उस आत्मग्लानि से तो दबी हुई थी वो, कहे न निज अपराध विचारी, और अपने अपराध को बार बार विचार नहीं करना चाहती थी, उससे बाहर निकलना चाहते थे। तो चाहती थी कुछ परिवर्तन हो, चलो मैं पिता के घर ही आऊँ कुछ दिन। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। प्रेम से रस में सनी हुई वाणी के साथ उन्होंने अपने भय और संकोच का त्याग करते हुए भगवान शिव से ये प्रेम भरी विनती की कि यदि आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ दिन अपने पिता के यहाँ रह आऊँ। ये एक कारण है, एक कारण दिखाई दे रहा है, तो इस कारण से आप मुझे अपने पिता के घर जाने की अनुमति प्रदान करें। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस होई, तो मैं जाऊँ कृपायतन, सादर देखन सोही। कृपायतन, आप तो कृपा के घर हैं, हे प्रभु मुझे अनुमति आप दे दीजिए। पिता भवन उत्सव परम, मेरे पिता के घर में बहुत महान उत्सव हो रहा है, इतना बड़ा आयोजन उन्होंने किया है। जो प्रभु आवस दे, हे प्रभु जो आप आज्ञा दे दें तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोही। तो मैं आदर के साथ अपने पिता का वह भव्य समारोह देखने जाना चाहती हूँ, बस आपसे अनुमति चाहती हूँ। अब देखते हैं भगवान शिव क्या कहते हैं आगे। सती तो इस समय अब अपने मन का भार, दुख, आत्मग्लानि, पीड़ा, इन सब को दूर करने के लिए अपने पिता के घर जाने को परम उत्साहित हैं। तो आइए देखते हैं अब भगवान शिव क्या उत्तर देते हैं। लेकिन उससे पहले हम फिर आज एक बार शिव सच्चिदानंद के कीर्तन में डूबेंगे, भगवान शिव का ध्यान धरेंगे और भगवान शिव समाधि में जिन भगवान श्री राम का स्मरण करते हैं, हम भगवान शिव के माध्यम से ही श्री राम को सुमिरेंगे। तो आप सभी अब भीतर गहरे में चले जाइए, क्योंकि अब कीर्तन आरंभ होने वाला है।
देता